संविधान विशेषज्ञों के साथ ही सचिव को भी आपने सुन लिया है। इसके साथ ही सवाल हम ये कर रहे हैं जनता से कि क्या अरविंद केजरीवाल झूठ की दुकान चला रहे हैं। इस पर जो भी आपकी राय है, आप अपनी राय हमें हाँ या फिर नहीं में लिखकर एसएमएस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अरविंद केजरीवाल जब से सत्ता में आए हैं पिछले 1 महीनों से कुछ किया तो है नहीं, लेकिन एक के बाद एक ऐसे कई झूठ बोले हैं जिसने उनके रवैये को लेकर और उनकी सरकार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला, फाउंडर यूथ फॉर कांग्रेस के मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अशोक पुरुषार्थी जी, आप पार्टी के सदस्य हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और टीम अन्ना की मेंबर सुनीता गोदारा जी। लेकिन सबसे पहले अशोक पुरुषार्थी जी, आपसे ही मेरा सवाल है, क्योंकि आप आपके सदस्य भी हैं। झूठ की दुकान चला रहे हैं क्या केजरीवाल? नहीं, झूठ तो किसी ने नहीं बोला। मुझे लगता है झूठ तो नहीं बोला उन्होंने सही बात कही है कि उन्होंने कानून की सलाह ली थी, और शायद मेरे जानकारी में जहां तक है ये 3 फरवरी के पहले का मामला है कि उन्होंने कानून जो विशेषज्ञों से सलाह ली वो कानून पे ली है कि स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से कानून ऐसे बना सकती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से राय ना लेनी पड़े। बिल्कुल सही इस तरह की सलाह उन्होंने जरूर ली थी। कानून को लेकर उन्होंने सलाह ली थी कि क्या दिल्ली सरकार के पास अधिकार है कि वो कानून बना ले। फिर उपराज्यपाल को लिखी गई चिट्ठी में इस बात को क्यों लिखा गया है कि हमने जन लोकपाल के मुद्दे पर संविधान विशेषज्ञों की राय ली है और ये किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है। सुधांशु मित्तल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, केजरीवाल क्या झूठ की सरकार चला रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी ने इन विशेषज्ञों को कभी भी जन लोकपाल बिल भेजा नहीं। बिल्कुल। और कभी भी नहीं ये पूछा कि ये बिल जो है ये संवैधानिक है या नहीं, या क्या दिल्ली की सरकार या दिल्ली की असेंबली इस बिल को पास करने के लिए सक्षम है। उन्होंने चारों से ये पूछा कि क्या हर बिल के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा या उनकी प्रायर स्वीकृति चाहिए या नहीं चाहिए। यह सीमित प्रश्न पूछा। बिल्कुल। तो इसलिए यह कहना कि हमने जन लोकपाल बिल पे कानून विशेषज्ञों से सलाह ली और उनका मानना है कि यह संवैधानिक है और यह दिल्ली असेंबली के विचाराधीन आता है, यह सरेआम सरासर झूठ है। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार का एक लगातार इतिहास चला आता है जी झूठ बोलने का। चाहे वो बिजली के 50% दाम कम करने का वायदा हो, वो वायदा कितना झूठा है वो इसी बात से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि इन्होंने कहा दिल्ली के दाम जो है बिजली के 3 रुपए 80 पैसे, हमने उनको कम करके 190 कर दिया, 1 रुपए 90। जबकि असलियत ये थी कि वो जो है 2 रुपए 70 पैसे थे। शीला दीक्षित जी 1 रुपए 10 पैसे पहले कम कर चुकी थी जी। इस तरह की पूरी फहरिस्त है। आप सोमनाथ भारती का देख लीजिए, आज सामने निकल के आया कि किस तरह वो झूठ बोलते हैं। तो अच्छा, सुरक्षा का तो मैंने ही खुलासा करा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, और मैंने 10 फोटोएं दी उनके सुरक्षा अधिकारी की। तो देखिए, इनको बहुत गंभीरता से लेके ये चर्चा करना भी बेकार है, क्योंकि इनकी कार्यशैली और इनका इतिहास सिर्फ यह है कि गाली दो, थूको, जवाब दे ही नहीं है। सुधांशु मित्तल जी, और न ही हम किसी के प्रति अपना जी। आप एक बड़ी पार्टी से जुड़े हैं और काफी दिन से आप विपक्ष में रहे हैं, सत्ता में भी रहे हैं, और आप दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का इतिहास रहा है। 65 साल के बाद आप लोग राजनीति में आए हो। मुझे लगता है कि सबको अपने अपने गिरेमान में झांकने की जरूरत है कि 1 महीने की सरकार ने क्या करके दिखाया है, 1 महीने के अंदर में कितने इंप्लीमेंट किए हैं, वो शायद हमको वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन छोटे छोटे मुद्दों पर हमको लगता है ध्यान भटकाने के लिए सरकार चलाने का काम कर रही है। ये परिचर्चा इस तरह नहीं हो सकती। देखिए, मैं एक बात, ये चर्चा में एक शालीनता और सभ्यता रखनी पड़ेगी। देखिए, रुक जाइए, आपको जब मौका मिले आप अपनी बात करिए, जब मैं मौका करूं मेरे को बीच में ये सब बोलना ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल, हम तहसीन को सुन लेते हैं। देखिए, मैं सुधांशु जी के से बिल्कुल वाकिफ रखता हूं। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। भाई, आप तो सत्ता में इसलिए आए क्योंकि आप तो परिवर्तन लाने वाले थे। चलो मान ले कांग्रेस खराब है, भाजपा खराब पार्टी है, आपने क्या किया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कितने ऑफिसर्स को आपने सस्पेंड किया? आपने बड़ा करप्शन का हेल्पलाइन चलाओ, तो मध्य प्रदेश में करप्शन का हेल्पलाइन है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, उसे छोड़ दीजिए। आपने कितने फ्लाईओवर्स के सैंक्शन दिए? 0। कितने औरतों के लिए अपने टॉयलेट्स के सैंक्शन दिए? 0। आपने कोई कार्य नहीं किया। और जैसे सुधांशु साहब कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, झूठ पर झूठ, हर टॉपिक पर, हर चीज पर
खुद मुख्यमंत्री झूठ कह रहे, झूठ बयान दे रहे। आप समर्थन क्यों दे रहे हैं फिर? जो आपके सोलिसिटर, जो आपके लॉयर्स है, जिनका नाम आपने एलजी को, आपने एलजी साहब के, जिनका आपने एलजी साहब को जिनके बारे में अपनी चिट्ठी में लिखा, वो खुद इंडिया न्यूज में टीवी पे चैनल पर आके कह रहे हमने ऐसी कोई राय नहीं दी। आपने उस लेटर में क्या लिखा और वो क्या कह रहे हैं, और आप फिर से इस चैनल पर आके और एक झूठ कह रहे हैं। मतलब ये जनता देख रही है। और एक बात मुझे कहना है, आप कल बड़ा ऑब्जेक्शन ले रहे थे, आपके आशुतोष जी, योगेंद्र यादव जी बड़ा ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि एलजी साहब को चिट्ठी किस तरह से लीक हो रही है बिना किसी सबूत के। जब आप लोगों पर एलिगेशन करते, हिट एंड रन, स्कूट एंड शूट, थूकना लोगों पर, और उसके बाद आपके लिए स्टैंडर्ड्स अलग है, दूसरों के लिए स्टैंडर्ड्स अलग है, आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? समझ में नहीं आता है सुनीता। वास्तव में यही सवाल, सिर्फ मेरी शर्ट जो है वो सफेद है, बाकी सभी की गंदी है। आम आदमी पार्टी की ये कैसी राजनीति है? आम आदमी पार्टी तो राजनीति में बहुत अच्छे से राजनीति कर रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ये भी कह रही है कि वो कोई काम नहीं कर रहे और उनको समर्थन भी दे रहे हैं, तो वो ये कैसा समर्थन दे रहे हैं? उन्होंने मुद्दों पर समर्थन दिया था, और अगर मुद्दे पूरे नहीं कर रहे हैं तो भी समर्थन है। कुछ तो अंदर कुछ बात है। दूसरी बात कि देखिए, डे वन से जब इन्होंने लोकसभा के लिए सोच ही लिया था कि लोकसभा में जाना है, तो जो दिखता है सो बिकता है। अब मीडिया में किसी तरह कहते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। क्योंकि ये बातें जो कानून की हो रही हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस की हो रही हैं, ये कुछ पढ़े लिखे लोगों की तो समझ में आ रही होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो वोट बैंक है ना, उनको तो यही लग रहा होगा। अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है? ईमानदारी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, इतनी बातें गिनाया करते थे अरविंद केजरीवाल, कहां चली गई वो सारी बातें? देखिए, जितनी भी बातें गिनाई जा रही हैं, पहली बात तो बिग प्रॉमिसेस नहीं करनी चाहिए जी। दूसरी बात, उतना ही बोलना चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, और उतना ही बोलना चाहिए जितना कर सकें। टाइम लिमिट्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वाकई में 1 महीने में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि एकदम से हो जाएगा। समय सीमा तो अरविंद केजरीवाल ने ही दी थी ना। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अब क्या है, दिल्ली में एक मॉडल गवर्नेंस देने के बाद अगर लोकसभा सोचते तो बहुत अच्छा रहता। अब लोकसभा भी साथ में ही सोच ली, तो फिर तो ये सारा कुछ पॉलिटिकल, जो एक तरह से पॉलिटिकल ड्रामा है, जो मीडिया भी वो खांसे तो कवर होते हैं, वो कुछ बोले तो कवर होते हैं, तो इस तरह से अब ये सारी खिचड़ी सी बन गई है। दरअसल उन्होंने एक उम्मीदें जगा दी थी, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमारी भी नजर उनके तरफ थी, लेकिन वो इस तरह से सरकार चलाएंगे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सुधांशु जी को जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन सुधांशु जी, एक और मेरा ये सवाल है, और चूंकि जो झूठ की फहरिस्त है, एक बार उसको मैं गिना दूं। जन लोकपाल पर 4 संविधान विशेषज्ञों की राय लेने की बात केजरीवाल ने कही, 2 ने कहा कि मुझसे कोई राय नहीं ली गई। बच्चों की कसम खाकर गठबंधन नहीं करूंगा की जानकारी उनकी ओर से दी गई। बाद में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। सरकारी गाड़ियां ले चुके हैं, बिजली के रेट आधे नहीं हुए हैं, टैंकर माफिया, इस तरह से लंबी फहरिस्त है अरविंद केजरीवाल के झूठ की। अरविंद केजरीवाल क्या सरकार सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, इस वजह से वो अनर्गल बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में है ताकि 14 के चुनावों में फायदा लिया जा सके? ऐसा है, इन्होंने कभी कल्पना करी थी कि हम कुछ भी बोलेंगे और हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, इसलिए हम कुछ भी बोलते क्या फर्क पड़ने वाला है जी। अब सरकार बनाने का मौका मिल गया इनको, तो जवाबदेही भी होती है, ये इसका अंदाजा नहीं था। आप जो बोलेंगे, आपने जो वायदे करेंगे, उसकी आपकी जवाबदेही होगी, जनता पूछेगी। बिल्कुल। इसकी क्योंकि कल्पना नहीं कही, आज इसलिए फंस गए हैं। मैं बाकी बात में तो बाद में करूंगा, मैं सिर्फ 2 ही प्रश्न में जाना चाहता हूं। अभी आज आपने 2 विशेषज्ञों को दिखाया, उन्होंने कहा हमने नहीं कहा। बिल्कुल। ये इनके प्रवक्ता बैठे, इनसे पूछे कि ये सही बोले या ये भी झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, बिजली के मुद्दे को जाने ना दीजिए, क्योंकि कोई और सरकार ने करा होता तो कपड़े फाड़ दिए जाते। बिल्कुल। वो कहते हैं हमने बिजली के दाम 50% कम कर दिए हैं, जो कि सरासर झूठ है। तो इनसे पूछिए तो कितने दाम थे और कितने कम करे, ताकि 50%, क्योंकि मैं तो अभी 4 दिन पहले भी देखा केजरीवाल जी ने बड़े उससे कहा कि हमने बिजली के दाम 50% कम करे हैं। बिल्कुल। नेशनल मीडिया पे जाके चीफ मिनिस्टर झूठ बोले, ये कल्पना कम से कम प्रजातंत्र में तो नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो शायद पुरानी दकियानूसी तरीके थे राजनीति के हमारे, आप एक नई राजनीतिक सोच लेके आए हैं। क्या इस नई राजनीतिक सोच में झूठ बोलना उस सोच का अंग है या नहीं है? कृपया साफ स्पष्टीकरण दें तो पता लगेगा। इसका जवाब अशोक पुरुषार्थी से मैं लूंगी, लेकिन तहसीन पूनावाला, आपसे मेरा ये सवाल है, अरविंद केजरीवाल अब उन लोगों के बिजली के बिल माफ करने की तैयारी में है जो उनके आंदोलन में शामिल रहे थे और जिनके घर घर जाकर उन्होंने बिजली के तार जोड़े थे। फिर ऐसी सरकार को आप लोग समर्थन क्यों दे रहे हैं? जी,
मैडम इसका जवाब मैं दूं उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद पावर सेक्टर में हूं, मेरी फैमिली पावर सेक्टर में है। तो जो सुधांशु साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगातार बिजली के मामले पर, और मैंने आपके चैनल पे कहा है, चुनाव के पहले कहा है, चुनाव के बाद कहा है, और अरविंद केजरीवाल, अरे सॉरी, हाँ जी, सवाल हमारा ये था कि फिर आप लोग समर्थन क्यों दे रहे हैं? तहसीन कि बार मैं जवाब पर आ रहा हूं, किसी ने मुझे टोका इसलिए मैं थोड़ा सा ये, तो मैं आपको बता दूं कि अरविंद की बात, सुधांशु साहब बिल्कुल सही झूठ कह रहे हैं बिजली के मामले पर। उन्होंने 50% बिजली के दाम कम नहीं किए, और वो कर भी नहीं सकते बिजली के दाम कम, इसलिए क्योंकि सारे मेट्रोज में दिल्ली के दाम जो है बिजली के सबसे कम है। सुधांशु जी बिल्कुल सही थे, शीला दीक्षित सरकार ने पहले ही कम कर चुके हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जो डिस्कॉम्स है, पावर कंपनीज है, सारी चोर कंपनीज है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने पावर कंपनीज को ये नहीं कहा कि आपने रेट कम करो, इन्होंने सब्सिडी दी। मतलब जिन कंपनीज को उन्होंने चोर कह के कहा कि ये कंपनीज चोर कंपनीज है, शीला दीक्षित को पैसा दे रही है, विजय गोयल साहब को पैसा दे रही है, इन कंपनीज को अब अरविंद केजरीवाल जी खुद टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडी दे रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की इतिहास है। अब आते हैं सवाल कि कांग्रेस ने समर्थन क्यों दे रही है, नहीं दे रही है। तो देखो, मैं झूठ नहीं कहना चाहता आपके चैनल पर, यह बात सच है कि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि भाजपा सत्ता में आए, ये बात बिल्कुल सही है। और अरविंद केजरीवाल साहब ने एक नई उम्मीद ले आई, ऐसी उम्मीद ले आए कि वो राजनीति में कोई परिवर्तन लाने वाले थे, दिल्ली ने भी उनका समर्थन दिया। तो एक नए इंसान को चांस दे, एक नए इंसान को जिसमें कोई जोश था, जिन्होंने कोई वादा किया, बीजेपी को रोकने के लिए आप किसी भी सरकार को अपना समर्थन देंगे? लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और वो किसी को भी सिर्फ इस आधार पर समर्थन देगी ताकि बीजेपी अपनी सरकार ना बना पाए। चित्रा जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा, आप टोकोगे तो खराब लगेगा, क्योंकि मेरी बात पूरी नहीं रहेगी। तो ये बात सही है, पॉलिटिकल वैक्यूम में हम नहीं रह सकते। पॉलिटिकल रियलिटी यही है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ में नहीं आ सकती। पॉलिटिकल रियलिटी यही है कि फिर से चुनाव होना था और दिल्ली की जनता को फिर से परेशानी होती, इसलिए उन 18 मुद्दों पर कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया। दिल्ली की जनता तो आज भी परेशान है। 18 मुद्दों बार बार धरना प्रदर्शन, जब सरकार खुद ही सड़क पर धरने पर बैठ जाएंगे तो सरकार चलेगी कैसे? सुधांशु मित्तल जी, ऑफकोर्स परेशान है। कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ बीजेपी ही अछूत है, बाकी वो आपको रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी समर्थन दे सकते हैं। नहीं, चित्रा जी मुझे नहीं, चित्रा जी मुझे एक लाइन कहने दीजिए, फिर सुधांशु जी को आप दीजिए, मुझे लाइन कहने दीजिए। पॉलिटिकल रियलिटी ये, कांग्रेस और बीजेपी साथ में नहीं आ सकती। उन 18 मुद्दों पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। 1 महीना हो गया इनकी सरकार को, अगर ये परफॉर्म नहीं कर रही और ये एक्सपोज हो रही जनता के सामने, तो ये तो खुद जनता इन्हें वोट नहीं देगी। खालिस राजनीति तो आप लोग भी कर रहे हैं ना। अगर बीजेपी ही कुछ अच्छा लेकर आती तो उसका समर्थन कम से कम दिल्ली की जनता के समर्थन में करना चाहिए। मैडम अगर आप मुझे बोलने नहीं, मैडम अगर आप मुझे बिल्कुल बोलिए तहसीन, लेकिन हमारा सवाल तो सुनिए। सवाल सीधा सीधा यही है, आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल झूठ की सरकार चला रहे हैं, उसके बावजूद कांग्रेस का हाथ आम आदमी पार्टी के साथ, ये बात तो समझ से परे है ना। इसका जवाब हम सुधांशु मित्तल जी से ले लेते हैं। मैं आती हूँ आपके पास। सुधांशु जी, सिर्फ आपको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ भी करने को तैयार है? नहीं, कांग्रेस का जवाब आप कांग्रेस से तहसीन जी पहले बोल रहे, फिर उसका जवाब दे देता हूं मैं। साहब बोलिए, अभी तहसीन जी चुप हैं। नहीं, मैं एक, हाँ थैंक यू सुधांशु जी, मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूं। देखिए, पॉलिटिकल रियलिटी है, कांग्रेस और बीजेपी साथ में नहीं आ सकती। फिर से चुनाव होगा, दिल्ली की जनता को फिर से परेशानी होगी। इन्होंने वादे किए, अब ये वादे नहीं निभा रहे, तो उसका स्टॉक कांग्रेस लेगी। और अगर आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस इतनी गलत पार्टी, वो छोड़कर चले जाए, वो समर्थन ना ले, लेकिन कांग्रेस का स्टॉक लेगी, ये एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी ये है, आप कहीं पर भी हिंदुस्तान में पॉलिटिकल रियलिटी ले, कांग्रेस और भाजपा साथ में नहीं आ सकते। तो इसका एक ही और रास्ता था कि फिर से चुनाव हो, दिल्ली की जनता को फिर से परेशानी हो, वो जनता जिसने 70% वोटिंग आकर किया और एक नई पार्टी को चांस दिया। ओखला से आपके ही विधायक हैं आसिफ, जिन्होंने पार्टी से साफ कर दिया है कि मुझे निकाल दिया जाए पार्टी से, लेकिन मैं समर्थन नहीं दूंगा अरविंद केजरीवाल को। अपने विधायकों की बात तो सुन नहीं रहे हैं आप लोग, सिर्फ बीजेपी को रोकना है इसलिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन सुधांशु जी, बीजेपी बस सत्ता में नहीं आनी चाहिए, बाकी सब कुछ मंजूर है कांग्रेस पार्टी को। अगर आप राहुल गांधी जी के भाषण सुने, इनके सारे नेताओं के भाषण सुने, तो एक ऑब्सेसिवनेस का आपको एहसास होगा जी, कि किसी भी कीमत पे भाजपा को कैसे रोका जा सके और कैसे नरेंद्र मोदी को रोका जा सके, यही इस समय कांग्रेस का एजेंडा चल रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं।
आप में जितना दम हो, जितनी सामर्थ्य हो, जितनी ताकत हो, कृपा लगा लीजिए जी। हिंदुस्तान की जनता के मन में जो आदमी बस गया हो, जो पार्टी बस गई हो, वो आपकी ताकत अब उसको रोक नहीं सकती। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अब राजनीति को सकारात्मक राजनीति करनी पड़ेगी। कांग्रेस की स्थिति देखिए, प्याज भी खाए, छिलके भी खाए, जो खाए आगे कहिए क्यों? इनके अध्यक्ष ने कहा था कि ये लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखे आम आदमी पार्टी। तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, भाई ये लक्ष्मण रेखा कौन सी है इनकी? तो कांग्रेसी थे, उन्होंने कहा देखिए हमारे यहां लक्ष्मण रेखा होती है सोनिया जी और राहुल जी, उनको छोड़ के ये किसी के बारे में कुछ बोलते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा भाई बात में बहुत दम है, और इसीलिए मैं देखता रहा कि सब बातें होती रही, कभी सोनिया जी पे और कभी राहुल गांधी पे, केजरीवाल जी या आम आदमी ने कुछ कहा जी। लेकिन अभी 4 दिन 5 दिन पहले जब फेहरिस्त उन्होंने जारी करी भ्रष्ट लोगों की, उसमें सोनिया जी का नाम और राहुल जी का नाम भी डाल रखा। बिल्कुल, लेकिन सुधांशु जी एक बार फिर से हम केजरीवाल पर आ जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है, अरविंद केजरीवाल आखिर दिल्ली में करना क्या चाहते हैं? अगर आपको कुछ समझ में आ पाया हो इन पिछले 1 महीनों में तो जरा बता दीजिए हमें। अराजकता के अलावा शासन और सुशासन से तो लेना ही नहीं, अराजकता के अलावा और कोई काम नहीं है। झूठ बोलो, गाली दो, मुंह पे थूको, बिल्कुल, और अपना डंका खुद बचाते रहो कि हाय हम अच्छे हैं, हाय हम अच्छे हैं। बिल्कुल। अशोक आप पुरुषार्थी जी सोमनाथ अपना भारती का आचरण ले लीजिए। जी। सुधांशु जी मैं आती हूँ आपके पास, अशोक जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। अशोक जी, खुद से ही अपना डंका बचाने की कोशिश की जा रही है, और मीडिया अगर उनके समर्थन में खबर दिखाए तो मीडिया बहुत अच्छा है, उनके विपक्ष में खबर दिखाए तो फिर मोदी का एजेंट बता दिया जाता है सोमनाथ भारती की ओर से। चाल चरित्र और चेहरा आम आदमी पार्टी का इस तरह से क्यों सामने आ रहा है? लोगों को धोखा देने का काम अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी क्यों कर रही है? नहीं, लोगों को धोखा देने का काम अरविंद एंड पार्टी कभी नहीं किया है, और मीडिया ने जब अच्छे काम किए हैं, मीडिया की तारीफ भी हुई, अपनी तरफ से कभी उन्होंने मीडिया की बुराई नहीं की। कोई चीजें मीडिया से लीक हुई उसकी बात उन्होंने कही थी, मीडिया पे कभी आरोप नहीं लगाया था उन्होंने, काम ही है खबर दिखाना। उन्होंने आरोप नहीं लगाया था। दूसरी बात, अभी हमारे सुधांशु मित्तल जी बैठे हुए हैं, अराजकता की बात करते हैं तो पूरा देश जानता है कि अराजकता कौन फैला रहा है इतने दिनों से, बताने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन की बात हमारे कांग्रेस पार्टी के तहसीन भाई बैठे हुए कहते परिवर्तन के लिए आए थे। परिवर्तन अगर परिवार नहीं, आप पार्टी की बात करें, अगर परिवर्तन देखना है तो इन्हें बंबई में देखना चाहिए कि बिजली की दिल्ली की सरकार का असर बंबई में पड़ा है। इनको परिवर्तन देखना है तो हरियाणा में देखना चाहिए क्या असर पड़ा है। इनको परिवर्तन देखना है 1 महीने के अंदर 20 से 30 ऐसे इंप्लीमेंट किए गए हैं जो उन्होंने केजरीवाल जी ने वादा किया था। ये कहते हैं बिजली का बिल आधा नहीं हुआ है, बिजली का बिल आधा हुआ है। हमारे पास रिकॉर्ड है, कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं, अगर आपको पता नहीं तो आपको पढ़ना चाहिए। सुन लेते हैं। इस आप पार्टी ने मैसेज देने के अलावा अभी काम करना तो अभी 1 महीने में वैसे भी नहीं हो पाता था और कर भी नहीं पा रहे हैं। अरे किया इतना इंप्लीमेंट। सुनिए मैसेज सही दे रहे हैं कि कहां करप्शन था, कहां करप्शन था, कहां स्कैंडल्स थे, कहां माफिया था, कहां कुछ था, वो मैसेज तो दे दिया। लेकिन अब उसको रोकने के लिए, आपको सुशासन करने के लिए सिर्फ दिल्ली पे ध्यान देना था। अगर पीछे लोकसभा इलेक्शन ध्यान में रहेगा तो थोड़ा सा गड़बड़ होगी। आप कम से कम इस तरह से दिल्ली में सरकार नहीं चल सकती है, लेकिन चूंकि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर सुनीता गुतारा रखती हैं अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट कॉर्नर की बात नहीं है, मैं कह रही हूं कि मैसेज देने के अलावा सुशासन के लिए काम भी करना होगा। बिल्कुल, सिर्फ मैसेज देने से काम नहीं चलेगा। मैसेज देने से काम नहीं चलेगा, लेकिन जो मैसेज इस वक्त जा रहा है दिल्ली की आम जनता के साथ ही पूरे देश में, वो यही है कि दरअसल सरकार ठीक ढंग से चलाने के बजाय इस वक्त अरविंद केजरीवाल झूठ की दुकान चला रहे हैं, और इसी वजह से काफी ज्यादा नाराजगी भी लोगों में है। जो जवाब हमारे पास आए हैं जो SMS पोल के, वो हम आपको दिखा देते हैं। क्या केजरीवाल झूठ की सरकार चला रहे हैं? 71% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, सिर्फ 29% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं। इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल के लिए सुधांशु मित्तल जी आपका, तहसीन आपका, साथ ही सुनीता गुतारा जी और अशोक पुरुषार्थी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि दूसरों को सलाह और नसीहत दिए जाने के बजाय अरविंद केजरीवाल कम से कम दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रखें और ठीक ढंग से सरकार चलाएं। फिलहाल एक ब्रेक, खबरें जारी हैं।